हेलो दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक। ये टॉपिक हमें 5th क्लास से पढ़ाया जाता है और जब तक हम कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जिससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है जो कि इसको सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो पहले हम वही चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तथा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पढ़ने के लिए वो है गुणनखंड या फैक्टर्स, जिनको हम फैक्टर्स भी कहते हैं। इसके अलावा सेकंड चीज़ आती है मल्टीपल्स या जिसे हम हिंदी में गुणज कहते हैं। देन थर्ड थिंग आती है कॉमन फैक्टर्स, जिसे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड या अपवर्तक, या इनको हम इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है या चला जाता है उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर्स कहा जाता है। तो ये तो हो गई बुक की डेफिनेशन। हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ें तो जैसे कि 36 है, तो 36 में कितनी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कंप्लीट जिस भी संख्या से ये डिवाइड हो जाएगा 36, तो वो उसका फैक्टर्स कहलाएगा। तो देखिए 36 का फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या डिवाइडिंग मेथड का यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो पहले हम 36 को यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो 18 आता है, देन 2 से करते हैं तो 9 आता है, फिर 3 से करते हैं तो 3 आता है, देन 3 से करते हैं तो 1 आता है। अब फैक्टर्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, पेयर्स बना लिए हैं। जैसे 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर, 2 का पेयर, फिर 3 से बना लिया। तो ऐसे करके यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 इंटू 3 12, 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 18 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 36। तो ये जो अलग डिफरेंट हमने पेयर बनाए हैं, इनका जो मल्टीपल आता है वो सभी इसके क्या फैक्टर हैं। देखो जैसे 4 से हम अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 4 9 जा 36। ऐसे ही 6 6 जा 36 एंड 12 से करेंगे तो 12 3 जा 36 एंड 18 से करेंगे तो 18 2 जा 36 एंड 36 1 जा 36। इसके अलावा एक 1 ऐसा डिजिट है या नंबर है जो सभी का फैक्टर होता है, क्योंकि एक से हम किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 36 का। तो आई होप आपको ये फैक्टर्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है गुणज, या जिसको हम मल्टीपल अपवर्त या गुण कहते हैं। तो मल्टीपल क्या होते हैं? उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का अपवर्त या गुण या गुणज कहा जाता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब अगर लोकल लैंग्वेज में देखें तो क्या होगा कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हों उनको हम मल्टीपल्स कहेंगे। जैसे 3 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 3 6 9 12। अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे तो क्या होगा कि 3 का डिवीज़न 3 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, 12 में भी जाएगा। ऐसे ही 6 का देखेंगे तो 6 का 6 में जाएगा, 12 में जाएगा, 18 में जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए कि क्या होता है मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है। तो फैक्टर क्या चीज़ होती है? फैक्टर वो होता है जो नंबर हमें दिया गया उसमें
किस किस नंबर का पूरा भाग चला जाता है। वहीं पे मल्टीपल क्या चीज़ होती है, जो नंबर हमें दिया गया उसका किस किस नंबर में भाग चला जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम अपना टॉपिक पे आएंगे, कॉमन फैक्टर्स, या हिंदी में इनको कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड अथवा समापवर्तक। तो कॉमन फैक्टर से जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर वे संख्याएं जो किसी दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो, जैसे अगर हमें एक संख्या 24 दी गई है और एक 32 दी गई है, तो इन दोनों संख्याओं का जो बीच का कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग चला जाएगा, तो उसको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो जैसे हमने 24 का देखा है, यहाँ पे देखो 24 के क्या क्या हैं। 24 के हैं 4 इंटू 6 एंड 8 इंटू 3। ऐसे ही 32 के हैं 4 इंटू 8 एंड 8 इंटू 4। तो पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए 4 दोनों साइड कॉमन है, तो ये एक कॉमन फैक्टर हो गया 24 और 32 का। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 8 को आप देखोगे तो 8 दोनों में कॉमन है, तो ये 8 कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे 24 और 32 के कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए हैं, 4 और 8। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे जो हमें समझना है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो पहले हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त, जिसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर या एलसीएम बोलते हैं और हिंदी में इसको लासा लिखते हैं। तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। किन्हीं दो अथवा दो से अधिक संख्याओं का छोटे से छोटा उभयनिष्ठ समापवर्त या गुण या गुणज ही उस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि मल्टीपल की डेफिनेशन क्या होती है। मल्टीपल क्या होते हैं, वे सारे नंबर्स जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाते हैं। तो ऐसे ही लघुत्तम समापवर्तक में जो सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल आता है दो या दो से अधिक संख्याओं का, उसे हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। देखिए नीचे हमने सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसे हम उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है 12, 18 एंड 24 सॉरी। तो इसका हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो ये हम डिवाइडिंग मेथड से निकालेंगे, या इसको मल्टीपल मेथड भी बोलते हैं। ये हमने इनके कॉमन मल्टीपल एक साथ निकाल लिए हैं, 12, 18 और 24 के। यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने पहले 12, 18 और 24 को लिया और सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हो। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, देन 9 आया, देन 12 आया। फिर अगेन हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद देखो क्या आता है, ये यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है तो 6 को तो 3 आया, देन फिर 9 को, तो 9 में 2 से डिविजिबल नहीं है 9, तो हमने 9 को एज इट लिख दिया, 12 के नीचे 6 लिख दिया। अब नेक्स्ट रो में आप देखेंगे 2 से अगेन हमने डिवाइड किया तो 3 डिविजिबल नहीं है, 9 भी डिविजिबल नहीं है, 6 डिविजिबल है 2 से, तो हमने 3 लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 से डिवाइड किया है, ये देखिए, तो 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से डिवाइड किया है तो कंप्लीट डिवाइड हो गया है। इसके बाद हमने जो इस साइड जिससे डिवाइड किया था उनको मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लिख लिया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 आएगा, जो कि इस संख्या का लघुत्तम समापवर्त है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यही जो सबसे छोटा मल्टीपल है जिसमें 12 का 18 का एंड 24 का
भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इससे इसके अलावा 72 से बड़े मल्टीपल आएंगे, जैसे 72 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 7 2 ज़ा 14, तो 142 भी इसका मल्टीपल रहेगा, लेकिन वो सबसे छोटा नहीं रहेगा, इसलिए वो लघुत्तम समावर्त नहीं होगा। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी लीस्ट मल्टीपल में, वही उसका लघुत्तम समावर्त होगा। लघुत्तम समावर्त निकालने की ये सेकंड विधि भी है। इसमें क्या हमने मल्टीपल्स निकाले हैं अलग अलग। तो जैसे 12 का मल्टीपल 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, देन फिर 3 से किया तो 2 आया, देन 2 से किया तो 1 आया। ऐसे 18 को डिवाइड किया 2 से 9 आया, फिर 9 को 3 से तो 3 आया, 3 का 3 से। फिर 24 का 12 आया, 6 आया, देन 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ऐसे हमने इनको अलग अलग लिख लिया है। अलग अलग लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिस भी नंबर की हाईएस्ट पावर होती है, जैसे हमने 12 के मल्टीपल लिखे 1 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 एंड 3 एक बार आया 3 की पावर 1। ऐसे 18 में 2 एक बार आया तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 2 बार आया 3 की पावर 2। ऐसे 24 में 2 3 बार आया और 3 एक ही बार आया है, तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो नंबर है जैसे 1 है, पहले वाले में यहाँ पे क्या है 1 कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 1 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो हमने यहाँ पे 1 को लिखा। फिर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इनमें 3, तो 3 को लिखा। 2 की हाईएस्ट पावर 2 टू दी पावर 3 लिखा, एंड 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 2 लिखा है। उसके बाद इनको हमने जब सॉल्व किया तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी 72 आया। तो ये दो मेथड हमारे हो गए हैं। एक तो हमने साथ में इनका मल्टीपल्स निकाले हैं और एक सेग्रीगेट करके मल्टीपल निकाले हैं। तो ये हमारा दो मेथड लघुत्तम समावर्त के हो गए। अब महत्तम समावर्तक की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इसको हम मासा भी बोलते हैं शॉर्ट में, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या, दो या दो से अधिक संख्याओं में सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक या एचसीएफ कहा जाता है। यानी हमें जब दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हैं तो उनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा या गुणनखंड होगा उसको हम उसका एचसीएफ बोलेंगे। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आया है एचसीएफ में, यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड। और जब हम यहाँ लघुत्तम समावर्त में पढ़ेंगे तो क्या आया है उभयनिष्ठ समावर्त या गुणज। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में इनकी डेफिनेशन पढ़ ली थी कि ये बाद में हमें यूज़ होने वाले। अगर हमें गुणज और गुणनखंड में ही डिफरेंस पता नहीं रहेगा तो हमें ये भी पता नहीं रहेगा कि महत्तम समावर्तक कब निकालना है और लघुत्तम समावर्तक कब निकालना है। तो जैसे ये डेफिनेशन तो बुक की डेफिनेशन थी, अब मैंने उसी को सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। देखिए नीचे एक उदाहरण के थ्रू बताता हूँ। जैसे वो 12, 18 और 24 है, तो इन संख्याओं में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो हम इसके भी दो मेथड रहते हैं। एक तो सेग्रीगेटली हम इनका फैक्टर निकाल लेते हैं, जैसे हमने 12 के निकाले। 12 का 2 में दिया तो 6, 2 का 12 में दिया तो 6 आया, फिर 2 का 6 में दिया 3 एंड 3 का 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ऐसे 18 का 9, फिर 3 से किया तो 3, फिर 3 से किया तो 1। 24 में 2 से किया तो 12, फिर 2 से किया तो 6, फिर 2 से किया तो 3 एंड 3 से किया तो 1। अब इनको हमने क्या किया है, नीचे 12 के सामने 12 के फैक्टर लिख लिए, 18 के सामने 18 के फैक्टर और 24 के सामने 24 के फैक्टर्स लिख लिए हैं यहाँ पे। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो हमको क्या देखना है कि इन तीनों में क्या कॉमन है।
तो यहाँ पे देखिए अब 2 तीनों में कॉमन है और 3 यहाँ पे कॉमन है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो क्या 6, हम चेक भी कर सकते हैं 6 से अगर हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कि 6 का कंप्लीट भाग चला जाता है। 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24। तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे छोटे वाले भी, ये 2 भी इसके कॉमन फैक्टर हैं, 2 से भी तीनों में भाग जाएगा और 3 से भी जाएगा, पर अपने को क्या निकालना है, सबसे बड़ा। इसलिए सबसे बड़ा क्या है, 6 से बड़ा आएगा तो जैसे अब 6 से बड़ा ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसका इन तीनों में भाग चला जाए, इसलिए हमारा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। तो एक इसका सेकंड मेथड और है यहाँ पे, ये इसको डिवाइडिंग मेथड भी बोलते हैं। तो हम जैसे 12 18 और 24 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम पहले 12 का 18 में भाग देंगे तो 12 एकम 12 और यहाँ पे 6 बच जाएंगे। ये जो 6 बचे हैं, अब हम इस 6 का इस 12 में भाग देते हैं, तो 6 का 12 में भाग देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और पूरा पूरा ये चला जाएगा। तो अब इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 12 और 18 का 6 आएगा, क्योंकि 12 और 18 से हमने जब 6 का भाग दिया तो पूरी तरीके से वो डिवाइड हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 12 और 18 का तो हमने 6 निकाल लिया, तो अब इन दोनों का 6 आ गया है, तो हम इस 6 को ही ले लेंगे और इस 6 का और नेक्स्ट 24 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम 6 का भाग 24 में देंगे तो वो डायरेक्टली 4 टाइम्स चला जाएगा और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 ही क्या हो जाएगा, जिससे 6 से कंप्लीट भाग जा रहा है, इसलिए 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये तो हमने एक जनरल बात कर ली कि ये कॉमन फैक्टर या एचसीएफ एलसीएम क्या होते हैं, पर इनका यूज़ कहाँ आता है वो मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई XYZ है, तो हमें उसका क्या निकालना है, एक स्केल चाहिए जिसमें सबसे बड़ी रीडिंग हो, जिससे हम तीनों की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई मेज़र कर सकें। तो उस केस में हम क्या एचसीएफ निकाल लेंगे, और एचसीएफ निकालने के बाद हमें वो स्केल का मेज़रमेंट पता चल जाएगा कि हमें कितनी बड़ी स्केल चाहिए। या फिर लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे मंदिर की घंटियाँ एक कुछ टाइम के डिफरेंस पे बज रही है, 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट बाद, तो वो नेक्स्ट टाइम साथ में कब बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया हो। गुड बाय, गुड नाइट।